हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरिंग के बारे में। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हमारा थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था पीएलसी के ऊपर, तो जिसमें हमें पार्ट नेम वगैरह और दूसरी चीज़ें जाननी थी, लाइक पीएलसी के ऊपर कौन कौन सी जो भी हमारे पार्ट नेम्स होते हैं पीएलसी में, मतलब बेसिकली पीएलसी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी ज़रूरी होती है, सो दैट कि आपको एक ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा शायद, लाइक जैसे कि कभी भी आप काम करेंगे तो आप क्लियरली आपको पता होगा कि कोई काम कैसे होता है, क्या होता है, और कैसे कैसे क्या करना होता है। लाइक जैसे कि कभी बैटरी वगैरह लगानी पड़ेगी, या आपको कोई इंडिकेशन वगैरह पीएलसी पे है तो उसका क्या मीनिंग है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है। तो पार्ट टाइम ऑफ एफ एक्स फाइव पी एल सी, मैंने एफ एक्स फाइव पी एल सी इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे कि बाकी जो भी एफ एक्स सीरीज़ की पी एल सी हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें जो इस वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। तो आपको एक बार इसको जान लेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको बड़ी ईज़िली मिल जाएगी। ठीक है। और अगर बाई चांस अगर कोई नई पीएलसी या कुछ अलग सी पीएलसी होती है तो आप उसके मैनुअल में जा कर के और पार्टनर में देख सकते हैं कि उसके बारे में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन की। ठीक है। डिन रेल माउंटिंग हुक। ठीक है। तो ये जो नंबर वन पार्ट है जो, ठीक है, ये हमारे लिए जब भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे काम आता है। ठीक है। डिन रेल पे फिक्स करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको नीचे करके और हुक को फिर लगा के डिन रेल पे और वापस इसको अप कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपेंशन अडेप्टर कनेक्टिंग हुक। ठीक है। मतलब कि जो हमारे अडेप्टर्स होते हैं उसको लगाने के लिए जो हुक यूज़ होता है वो ये वाला है। ठीक है। इसको इस हुक की मदद से यहाँ पे हम अडेप्टर को फिक्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्मिनल ब्लॉक कवर। ठीक है। नंबर थ्री, टर्मिनल ब्लॉक कवर, ये वाला है। ठीक है। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल्स दिख जाएंगे। ठीक है। फोर्थ है आपका बिल्ड इन ईथरनेट कम्युनिकेशन कनेक्टर। तो ये जो कनेक्टर है ये बिल्ड इन ईथरनेट कम्युनिकेशन कनेक्टर है। तो इसके थ्रू हम ईथरनेट कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। सीसी लिंक, आई फील्ड नेटवर्क, आई फील्ड बेसिक्स, या ईथरनेट आईपी ईथरनेट पे अगर आपको काम करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल पेरिफेरल कनेक्टिंग कनेक्टर कवर। ठीक है। ये वाला, ये कवर क्या होता है बेसिकली, इस पार्ट, ये जो आपका लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है ना, इसमें कुछ इनबिल्ड फीचर्स, कुछ इनबिल्ड चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसको कवर कर रखा है इससे। तो ये कवर्ड है, कुछ नहीं है इसके नीचे। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम नीचे देखते हैं, उसके जब हम इस कवर को हटाएंगे तो हमें दिखेगा कि इसके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन बोर्ड कनेक्टर कवर। ये कवर होता है, इसको निकालने के बाद आप यहाँ पे एक्सपेंशन बोर्ड लगा सकते हो। जैसे हमने पहले बात किया था 232 कार्ड, 232 BD कार्ड आता है, FX5 232 BD कार्ड यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद है इनपुट डिस्प्ले। ये आपका इनपुट इंडिकेट करता है कि आपका इनपुट ऑन है या ऑफ है। ठीक है। और नंबर 8 पे एलईडी। ठीक है। ये सारी एलईडी है, पावर एलईडी, एर एलईडी, पीटन एलईडी, बैटरी इंडिकेशन एलईडी। ठीक है। तो ये जो एलईडीज़ हैं इसका थोड़ा सा मैं डिटेल एक ओवरव्यू दूंगा आपको। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन एलईडी में जितने भी इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है, वो तो कैसे कैसे काम करते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आउटपुट एलईडी। तो आउटपुट एलईडी इंडिकेट करता है कि आपका आउटपुट ऑन है या नहीं है। ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम से इसको हाई करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑन आउटपुट ऑन दिखता है। ठीक है। दैट्स मीन कि वो आउटपुट काम कर रहा है। अगर वो ऑन नहीं है तो इट मीन कि कुछ इंटरनल सर्किट है और वो ख़राब है। ठीक है। तो चलिए हम एलईडी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो जैसे कि जो हमें पीएलसी एलईडीज़ थी उसमें पावर एलईडी, ठीक है, एर एलईडी, पीटन एलईडी और एस सेंड एंड रिसीव एलईडी। ठीक है। पावर एलईडी क्या होती है? पावर एलईडी इंडिकेट करती है कि आपका सीपीयू मॉड्यूल वो ऑन है या ऑफ है। ठीक है।
अगर ऑन है तो पावर्ड है, ठीक है, और ऑफ है तो पावर्ड नहीं है उसमें, ठीक है, या फिर उसमें कोई हार्डवेयर इशू है, ठीक है। सेकंड है आपका एरर एलईडी। तो एरर एलईडी तीन तरीके से इंडिकेशन देता है, ऑन का, ऑफ का और फ्लैशिंग का। ऑन मतलब कोई इसमें एरर है या कोई हार्डवेयर इशू है। फ्लैशिंग का फ्लैशिंग कर रहा है, इट्स मीन कि जब हम पीएलसी में उसकी सेटिंग नहीं करते हैं, उसकी आईपी एड्रेस वगैरह कुछ डिफाइन नहीं होती है ना, तो उस टाइम पे वो फ्लैशिंग करता है, ठीक है। या कोई अगर हार्डवेयर इशू है तो भी वो फ्लैशिंग करेगा। अगर ऑफ है तो इट्स मीन्स इट्स ओके, पीएलसी हैव नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। पी रन एलईडी, पावर रन, पी रन मतलब प्रोग्राम रन एलईडी होता है, ठीक है। अगर पी रन मतलब प्रोग्राम रन, ठीक है, जब भी आपका प्रोग्राम रन मोड में होता है तो ये ऑन दिखाएगा, ठीक है। अगर ये ऑन है, पी रन ऑन है तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, और अगर ऑफ है तो आपका प्रोग्राम जो है पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम है वो स्टॉप मोड पे है, ठीक है, स्टॉप मोड या एरर मोड पे है, ठीक है। और फ्लैशिंग, ये जब भी फ्लैश करता है, फ्लैशिंग कब होता है, या तो ऑनलाइन कुछ चेंज किया हो आपने, ठीक है, या ये पॉज हो, ठीक है, या स्टॉप प्रोग्राम में कोई अगर एरर, कोई आपने मिसमैच या कोई कुछ प्रोग्राम एरर किया हुआ है आपने, तो भी ये फ्लैशिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंड एंड रिसीव एलईडी। सेंड एंड रिसीव एलईडी जब ऑन होता है जब भी आप डाटा सेंड और रिसीव करते हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हाँ ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नेम ऑफ एफ एक्स फाइव ई पी एल सी विद दी कवर ओपन, ठीक है। अभी हमने कवर पे देखा था, अब विदाउट कवर देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने बताया था कुछ और भी फीचर्स होते हैं पीएलसी में, तो ये थे, ठीक है। तो जिसमें कि हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो नंबर वन पे है आपका ये, ठीक है, नंबर वन ये क्या है, 485 कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हमें एफ एक्स फाइव पी एल सी के थ्रू 485 कम्युनिकेशन करना होता है तो इस पोर्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या टर्मिनल पे दिया हुआ है, ठीक है। एस जी मतलब ग्राउंड, एस डी बी सेंड बी, ठीक है, और सेंड ए, ठीक है, ये दोनों सेंड के लिए होते हैं। और आर डी बी और आर डी ए ये दोनों रिसीव के लिए होते हैं, ठीक है। जब हम जनरली जो इंडियन इंडियन कम्युनिकेशन होता है ना, इंडियन कम्युनिकेशन 4.5 का जो होता है, तो उसमें क्या होता है ना, आपके दो ही तार होते हैं, ठीक है। तो दो तार, और लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें 4 वायर भी होता है, ठीक है। तो हम इसको 4 वायर में तो क्या होता है, सिंपल सिंपल आप ग्राउंड, सेंड बी सेंड ए, रिसीव रिसीव बी रिसीव ए, ये आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको 2 वायर में करना होता है इसको, तो क्या करते हैं कि सेंड बी और रिसीव बी उसको कॉमन कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और सेंड ए और सेंड और रिसीव ए उन दोनों को कॉमन कर देते हैं। तो आपका सेंड और रिसीव का 2 वायर का बन जाता है, ठीक है, 485 के लिए। एंड नेक्स्ट है 485, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रन स्टॉप और रीसेट स्विच। रन स्टॉप रीसेट स्विच ये है, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर रखते हैं तो रन मोड में होती है पीएलसी, जब हम इसको बीच में रखते हैं तो स्टॉप मोड में होती है पीएलसी, और जब आप इसको नीचे दबा के रखते हो ना तो ये रीसेट हो जाती है। मतलब अगर हम इसको कुछ समय के लिए दबा के रखेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपकी जो एलईडी है ये वाली ना, ये ब्लिंक करने से हो जाएगी, फ्लैशिंग फ्लैशिंग होगी। तो इट्स मीन कि तो पीएलसी आपकी रीसेट हो चुकी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका एसडी मेमोरी कार्ड डिसेबल स्विच। ये कुछ नहीं है, अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उसको अनेबल डिसेबल करने के लिए होता है, ठीक है। बिल्ड इन एनालॉग इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स। मतलब हमारी जो एफ एक्स फाइव पी एल सी है उसमें वी वन प्लस और वी टू प्लस ये आपके, और वी माइनस, ठीक है, ये एनालॉग टू डिजिटल दो, ठीक है, ये दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वी वन प्लस और वी टू प्लस, ठीक है। आप यहाँ पे दो इनपुट दे सकते हो, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, जब भी हम इसको 0 to 10 वोल्ट देते हैं तो ये हमें प्रोग्राम में एक डाटा रजिस्टर में वैल्यू शो करता है, ठीक है। वो वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 0 से लेके 4000 के बीच में, ठीक है। 0 मीन 0, और जब 10 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देंगे तो 4000 तक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी ए मतलब डिजिटल टू एनालॉग, एक डाटा रजिस्टर होता है, ठीक है। जब भी आप उसमें वैल्यू भेजते हो ना, लाइक अगर आपने 4000 भेजा लेट से, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा आपका, ठीक है। और अगर आपने 2000 भेजा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका,
5 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, नेक्स्ट बिल्ड एनालॉग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल नेम की। तो ये तो नेम है, टर्मिनल नेम मीन्स दिस वन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशन। एक्चुअली टर्मिनल नेम तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने टर्मिनल नेम के लिए 6 नंबर दिखाया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि क्या है। C1 कॉमन, C0 कॉमन, C1 कॉमन, C2 कॉमन और C3 कॉमन। ठीक है, तो C0 कॉमन होता है 1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये इन आउटपुट्स के लिए होता है। और C1 कॉमन होता है, ये 4 Y 4 5 6 7 के लिए होता है। ठीक है, C2 कॉमन होता है, ये आपका Y 10 11 12 13 के लिए होता है। और C3 कॉमन, जब भी हम इस कॉमन पे जो भी हम सप्लाई देते हैं रिटर्न में हमें वही मिलता है। ठीक है, ऐसा रिले मोड, रिले जो ये देखिए जैसे FX5U 32M MR-ES। ठीक है, अगर ES है तो आपका जो सिंगल फेज रहता है। ठीक है, पावर ऑन करने के लिए आपको सिंगल फेज देना होता है। ठीक है, और MR है मतलब कि ये रिले बेस्ड है। तो रिले बेस्ड में आप इसको 0 भी दे सकते हो और माइनस +24 वोल्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे कॉमन में देखो तो रिटर्न में हमें वही मिलता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका ये जो एल और एन। ठीक है, एल और एन जब हम इसको देते हैं सप्लाई तो ये ऑन हो जाती है पीएलसी। ठीक है, और इसमें एक है एस एस मतलब सोर्स सिंक। ठीक है, तो ये एक कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कभी भी, तो जब भी हमारा सोर्स सिंक का जो इनपुट होता है, जैसे हम अगर यहाँ पे 0 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट का स्टेटस ऑन करने के लिए हमें उसके अगेंस्ट उसका अपोजिट देना होता है। अगर आपने 0 दिया तो अगेंस्ट में आपको 24 देना पड़ेगा, अगर 24 दिया तो अगेंस्ट में आपको 0 देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वायरिंग होती है। बाकी हम और देखेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में वायरिंग के बारे में नेक्स्ट। और उसके बाद टर्मिनल नेम हो गया SD कार्ड स्लॉट। ठीक है, SD कार्ड स्लॉट, ये यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें आप SD कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन बोर्ड कनेक्टर। एक्सपेंशन बोर्ड कनेक्टर हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका जब आप एक्सपेंशन बोर्ड जब आप एक्सपेंशन बोर्ड लगाते हो तो यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मेल फीमेल की तरह होता है, एक तरह साइड मेल होता है, एक साइड फीमेल होता है और यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन कनेक्टर, एक्सटेंशन कनेक्टर। ठीक है, तो एक्सटेंशन कनेक्टर जो है आपका इस साइड वाला, ये होता है एक्सटेंशन कनेक्टर हो गया आपका जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ना, तो हम जब भी हम यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह लगाते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, बैटरी होल्डर, बैटरी को मतलब बैटरी लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, बैटरी वहाँ पे कनेक्ट होती है, बैटरी को होल्ड करके रखता है वो। ठीक है, उसके बाद है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, एक कनेक्टर होता है। ठीक है, बैटरी का कनेक्टर होता है वो। ठीक है, जो भी बैटरी होती है ना उसका कनेक्टर होता है, उसको वहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्मिनल ब्लॉक माउंटिंग स्क्रू। तो ये कुछ खास नहीं, ये आपके स्क्रू है जो माउंट करने के लिए होते हैं। और 13 हो गया आपका टर्मिनल। तो ये आपके टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये भी और ये भी 13 मतलब ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट है हमारे पास पीएलसी की कौन सी, राइट एंड लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे दिखा रखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 हो गया एक्सपेंशन अडेप्टर कनेक्टर, इसको लगा निकाल करके आप यहाँ पे एक्सपेंशन अडेप्टर लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जेन्यू प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे एक स्टिकर होता है जो मित्सुबिशी लगाती है कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली इट्स मैन्युफैक्चर बाय मित्सुबिशी। ठीक है, इट्स नॉट ए फेक। और थर्ड होता है नेम प्लेट। ठीक है, तो जो नेम प्लेट होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो कभी भी आप किसी भी डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं तो उसका नेम प्लेट एक बार बहुत ही ध्यान से और डिटेल में पढ़ें उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई हाँ क्या है कैसे है। लाइक जैसे कि पीएलसी का इनपुट आउटपुट लिखा रहता है कि भाई कितनी सप्लाई देनी है, कितना उसका करंट कितना है, उसका वॉट कितना है। ठीक है, सीरियल नंबर क्या है और मैक एड्रेस वगैरह भी इसमें दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें रहती हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है,
और फोर्थ हो गया डिन रेल माउंटिंग ग्रुप्स। तो ये यहाँ पे माउंटिंग के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद हो गया अगर हम टॉप और बॉटम से देखते हैं पीएलसी को, तो इसमें स्क्रू यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। ये आपकी माउंटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। आप इसको माउंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रूज, ठीक है। 4 mm स्क्रू लगा सकते हो आप। ओके, लेट्स अब हम बात करते हैं वायरिंग की, ठीक है। तो पीएलसी की या किसी भी डिवाइस की वायरिंग करते हैं, तो किसी भी डिवाइस की वायरिंग में दो चीज़ें हमें जाननी होती है, ठीक है। पहली चीज़ की उसको सप्लाई कैसे देनी है, ठीक है। उसको पावर ऑन करने के लिए उसको क्या देना है, एसी देना है या डीसी देना है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका कि कंट्रोल करने के लिए उसको क्या देना है, ठीक है। जनरली तो डीसी ही देते हैं, ठीक है। तो डीसी में भी क्या देना है, लाइक कि 0 वोल्ट देना है या 24 वोल्ट देना है, ठीक है। तो अभी हमारी जो पीएलसी है, लाइक जो ईएस वाली पीएलसी थी FX5 ईएस, तो ईएस वाली जो पीएलसी होती हैं उसमें लाइन और न्यूट्रल देते हैं, ओके, और अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अर्थिंग होती है वो क्लास डी की होनी चाहिए और 10 ओम्स से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का 10 ओम्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो मित्सुबिशी ने डिफ़ाइन किया हुआ है उसके प्रोडक्ट के लिए। अगर आपका अर्थिंग अगर इस तरीके से उस रेंज में उस कैटेगरी में रहेगा, तो आपकी पीएलसी के ख़राब होने के चांसेस बहुत रेयर ऑफ रेयर कम होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं। हमारे पास देखिए एक एक्सपेंशन अडेप्टर है, सीपीयू है, इनपुट मॉड्यूल है, पावर इनपुट मॉड्यूल है, सिंपल मोशन मॉड्यूल है, ठीक है। और उसके बाद है बस कन्वर्जन मॉड्यूल, ठीक है। FX3 एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है, FX सीरीज़ में, क्योंकि FX5U FX3 का हायर वर्जन है तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन अडोप्टर में कैसे वायरिंग होती है पावर के लिए, तो उसमें हमें प्लस और माइनस देना होता है। और प्लस माइनस कहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि हमें तो फेज़ एसी की वायरिंग कर रहे हैं इधर, तो जो मतलब सिंग जो हमारी डीसी है वो तो है ही नहीं। तो डीसी के लिए क्या होता है कि पीएलसी के अंदर ये जो पावर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक पावर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और कभी भी जब भी आप उस पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर वो शॉर्ट हुई तो आपकी पीएलसी तो जाएगी जाएगी, ठीक है। ये इसमें तो कोई वो राय है ही नहीं। और दूसरी चीज़ कि उसका जो जैसे हर पावर सप्लाई का ना एक उसकी रेटिंग होती है, कितने वाट का और कितने एम्पेयर तक वो लोड ले सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ओके। तो जो 0 और 24 के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और एल और एन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ई पे आपने अर्थिंग लगा दी। अगेन पावर इनपुट आउटपुट के लिए एल और एन लगाते हैं और 0 और 24 वो वापस निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंपल मोशन मॉड्यूल, तो उसमें भी प्लस माइनस के दो टर्मिनल होते हैं और एक अर्थिंग का होता है, तो उसको आप लगा सकते हो 24 वोल्ट। और एनालॉग के लिए भी यही होता है सेम चीज़, ठीक है, प्लस 24 और अर्थिंग, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं डीसी के लिए। तो जो मैं डीसी के डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है कि सिंपल एक डीसी की पावर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और डीसी के लिए प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, ठीक है। ये आपको टर्मिनल पे देखने पे मिल जाता है कहाँ पे प्लस है कहाँ माइनस है, ठीक है। ये डीसी की वायरिंग होगी। कोई भी डिवाइस आएगा डीसी का तो उस पर लिखा रहता है प्लस और माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंक और सोर्स वायरिंग, ठीक है। तो सिंक सोर्स बोले तो कि सिंक इनपुट, ठीक है। सिंक इनपुट में क्या होता है कि जो हमारे इनपुट्स होते हैं ना उस पे हम नेगेटिव देते हैं और सोर्स में हम पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यार सोर्स क्या है सिंक्स क्या है, ठीक है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ है ही नहीं। सिंक जो है उसमें हमें नेगेटिव देना होता है और सोर्स में हमें पॉजिटिव देना होता है, ठीक है। बस इतना ही रहता है। लाइक ये पहला हो गया आपका एनपीएन और दूसरा हो गया पीएनपी वायरिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से होती है। बस और कुछ खास है नहीं, ये थी वायरिंग में। और बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।